फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे कि हम टेबल को मूव, रीसाइज और उसकी रो हाइट और कॉलम विड्थ को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इन चीज़ों के हैंडल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है हमारा मूविंग हैंडल, टेबल मूव हैंडल। ये वाला हैंडल होता है 4 हेडेड एरो। जब भी आप टेबल पे क्लिक करें तो आपके बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे आपको ये टेबल मूव हैंडल मिलता है। लेफ्ट माउस बटन की हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेबल मूविंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेबल मूविंग। आप इसको जस्ट 4 हेडेड एरो जब भी आपके माउस पॉइंटर का बनेगा आप इसे जस्ट लेफ्ट क्लिक से मूव कर सकते हैं। उसका दूसरा हैंडल होता है हमारा रीसाइजिंग। दिस इज माय रीसाइजिंग हैंडल, जो हमारे टेबल के को रीसाइज करता है। तो देखिए, इसको अगर मैं इसे ड्रैग करूंगी ये प्लस पॉइंटर में चला जाएगा और ये टेबल को बड़ा करता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसाइजिंग। तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मूविंग टेबल मूव हैंडल, रीसाइजिंग टेबल रीसाइज हैंडल। ठीक है, तो ये दो हैंडल मेरे पास अवेलेबल होते हैं जिनसे हम मूविंग और रीसाइजिंग करते हैं। अब हमारी आती है रो हाइट और कॉलम विड्थ। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारे पास लेआउट टैब में यहाँ पर हाइट और विड्थ की ऑप्शन बनी है। ठीक है, यहाँ से आप अपने जिस भी कॉलम पे जाएंगे, ये मेरा एक कॉलम है, इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मेरे पास एरो जो है वो कैसा होगा, सिंगल एरो। ठीक है, इस टाइप का एरो होगा। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर जो मेरा सेल है इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करनी है, तो आप इसको से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी इंक्रीज़ हो रही है। मैंने सिलेक्ट किया तो वो पर्टिकुलर जो है वो हो रहा है। ठीक है, आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट करके इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आपने कॉलम विड्थ चेंज करनी है या हाइट चेंज करनी है। देखिए, मेरा ये हाइट जो है, हाइट हमारी हमेशा कैसे होती है, ये हाइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट होती है और हॉरिजॉन्टल हमारी विड्थ होती है। तो हॉरिजॉन्टली अगर आपको बड़ा करना है तो ये है ऑप्शन विड्थ की, और अगर आपको वर्टिकली बड़ा करना है तो ये है ऑप्शन हाइट की। तो ये है मेरी हाइट और विड्थ। ठीक है, यहाँ से आप अपनी टेबल की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल ऑप्शन थी जिससे आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उसकी रो हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर पूरा टेबल जो है उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है तो आप उसको भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये देखिए, टेबल मूव हैंडल को क्लिक करेंगे और हाइट मेरी इंक्रीज़ हो गई और ये विड्थ मेरी डिक्रीज़ हो गई, ये इंक्रीज़ हो गई। अकॉर्डिंगली जितनी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा टेबल जो है वो प्रॉपरली सेट हो गया। कई बार होता है कि कुछ आता नहीं है टेबल में, तो हमें हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये सिंपल सी ऑप्शन है, आपने लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ की ऑप्शन मिलेगी। डिज़ाइन में आपको टेबल की डिज़ाइनिंग मिलेगी। ये चीज़ें तब, ये दोनों टैब तभी हाईलाइट होंगे जब आपने टेबल जो है उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये दोनों टैब जो है वो चले गए। जैसे आप टेबल पर आएंगे तभी मेरे ये दोनों टैब आपको दिखेंगे। ओके, तो हमने किया मूविंग, ठीक है, फ्रॉम टेबल मूव हैंडल, रीसाइजिंग फ्रॉम टेबल रीसाइज हैंडल। ये जो छोटा सा स्क्वायर आ रहा है दिस इज रीसाइज हैंडल, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एरो बन रहे हैं, बट जब डबल हेडेड एरो बनेगा इस टाइप का तभी आपका टेबल जो है वो रीसाइज होगा। ठीक है, और ये इसको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके ही रीसाइज होगा। जब तक प्लस का साइन नहीं बना तब तक वो रीसाइज नहीं होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। ओके, तो आप ये करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।